नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो एग्जाम में वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। भारत में सबसे पहले आर्यों ने प्रवेश किया। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता को ध्वस्त कर एक नई व्यवस्था की नींव रखी, जो कि वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। याद रखिएगा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला पॉइंट है, वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे और लोहे के हथियार प्रयोग किया करते थे, अर्थात लोहे की खोज इस सभ्यता में हो गई थी। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, इसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ऋग वैदिक काल के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों की जानकारी का एकमात्र प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। इसे याद रखिएगा, यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलिए और लास्ट में 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन आया है। पूछा जाता है ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार वर्णन आया है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन आया है। जबकि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती को प्राप्त है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा किसे प्राप्त है? सरस्वती को प्राप्त है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यह 2 भागों में विभक्त है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेद भी 4 होते हैं। कौन कौन? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। धनुर्वेद दोस्तों ये यजुर्वेद का उपवेद है और आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है और गंधर्ववेद ये सामवेद का उपवेद है और शिल्पवेद ये अथर्ववेद का उपवेद है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रत्येक वेद की गद्य रचना को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा जाता है? प्रत्येक वेद की गद्य रचना को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पर वेद और संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ये सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से तथा असतो मां सदगमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। असतो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में
इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। इंद्र को वर्षा व चक्रवात का देवता माना जाता है। इंद्र को वर्षा व चक्रवात का देवता माना जाता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है और ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। न्याय दर्शन को गौतम ने ही प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को गौतम ने ही प्रचारित किया था। अगला है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। इसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया था। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अगला पॉइंट है उपनिषद। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। इनमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। उपनिषद किस पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। अगला है उपनयन संस्कार। देखिए दोस्तों, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते थे, जिन्हें सत, रज एवं तम का प्रतीक माना जाता है। अगला है दोस्तों पुराण। मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन प्रमुख पुराण हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला है दोस्तों रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत को शतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत को शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र। मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अब यहाँ से दोस्तों 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको बताया गया है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? देखिए दोस्तों मत्स्य पुराण ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो देखिए दोस्तों इंद्र ये वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो याद रखिएगा इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? देखिए दोस्तों बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उपनयन समारोह में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला है निम्न में कौन ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? याद रखिएगा उपनिषद ये ज्ञान के सिद्धांत पर
बल देता है। अगला है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? देखिए दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? देखिए दोस्तों, योग वेद ये कोई उपवेद नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। धनुर्वेद दोस्तों ये यजुर्वेद का उपवेद है, और गंधर्ववेद ये सामवेद का उपवेद है, और आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? याद रखिएगा, गायत्री मंत्र ये सावित्री देवता को समर्पित हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला है, किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा तीनों ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो याद रखिएगा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला है, जय संहिता का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, जय संहिता का दूसरा नाम महाभारत है। ए ऑप्शन राइट है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? देखिए दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। डी ऑप्शन राइट है। अगला है, मत्स्य पुराण में किस देवता के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, मत्स्य पुराण में विष्णु देवता के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला है, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? देखिए दोस्तों, अस्तो मा सदगमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? याद रखिएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन है। सी ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी का दर्जा किसे प्राप्त है? देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती को प्राप्त है। सी ऑप्शन राइट है। भारत के आर्यों की भाषा क्या थी? देखिए दोस्तों, भारत के आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? याद रखिएगा, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। सी ऑप्शन राइट है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? याद रखिएगा, न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। बी ऑप्शन राइट है। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? याद रखिएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न वीडियो री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।